जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को नमस्कार देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह है, प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान किया। कल का दिन सवेरे हम लोग औरंगाबाद तक जाकर के वापस आने में मदद की। मिर्जापुर में अपने पवित्र लोगों को मिला, टुकड़ा इकट्ठा होकर के मिला तो बहुत आनंद हुआ। टुकड़ा हो गया था, सबको इकट्ठा करने में प्रभु ने कृपा दिया। वो लोग इकट्ठा होकर आया, सबको क्या क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन जो भी है प्रभु ने उन लोगों को सबको इकट्ठा करके प्रभु का वचन जब वहाँ पर बांटा गया तो प्रभु ने काम किया। प्रभु का काम प्रभु ने किया, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। अभी आपको मालूम है, एक बार मानो घर में एक वास आ रहा है, वास। मैं बोला कुछ तो मरा है। वास चला जाने के लिए हमने स्प्रे करके अच्छा ये करके कोशिश किया, तभी भी वास थोड़ी देर में फिर आ रहा है। मैं बोले वास कहाँ से आता, ढूंढ निकाल के जाया तो एक छिपकली मरा पड़ा था। वो मर गया, सड़ गया था, उसका वास। बोलने का अर्थ क्या है कि हमें ढूंढ निकालना। आप प्रभु में सच्चा आनंद में अगर नहीं रह पाएगा तो मैं आत्मा में नहीं। सच्ची बात है, हम लोग ये बात को परखना पड़ेगा। हम लोग देखो एक एक बात का सच्चा जानकारी हमारे पास और कुछ भी हो, पर तो हम आत्मा में नहीं है, हमें कुछ फायदा है। और आत्मा में रहने के लिए प्रभु ने हमें सिखाया ना, है प्रभु ने इसलिए हमें आत्मा दिया। आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलेगा तो जरूर हम लोग ये दुनिया में रहता है, हम लोग ये शरीर में रहता है, इसलिए ये सब हमारा आत्मीय जीवन के लिए रुकावट है। हमको हमेशा आत्मा में रहना चाहिए, है ना। अगर हम आत्मा में नहीं है तो अपन कितना भी आनंद होना चाहेगा तो नहीं होगा, नहीं होगा। मैं आपको इसलिए बोला, कोई ना कोई कुछ तो रुकावट हमारे को अंदर है, उसको निकाल के फेंकना है, नहीं तो वो हमारा जीवन को दुखी बनाएगा। ये एक बात है। हमें थोड़ा छोटा होने के लिए तैयार हो जाएगा तो, थोड़ा क्षमा करने के लिए तैयार हो जाएगा तो विजयी हो जाएगा। कई बार क्या होता है ना, हम लोग नहीं, मैं पकड़ा हुआ खरगोश को 4 सींगे, और फिर अब मानो ना मानो पर तू मैं नहीं मानता, ऐसा बात आ गया तो गया भाई। कभी भी ऐसा नहीं करना भाई। हमें अपने जीवन में जब भी कभी भी खास करके प्रभु की उपस्थिति में आता है, हमारा अनेक लोगों की अवस्था जानकर हमसे प्रभु बात करेगा। मैं आपको बताता हूँ, हमारा अगर हमको कोई भी बात अच्छा नहीं लगता, अच्छा ना लगने वाला कुछ बुराई मेरे अंदर है, तभी तो मैं वो बात को पसंद नहीं करता। प्रभु की उपस्थिति में मैंने सुना हुआ बात है तो मुझे वहां पर भी नम्र होना, ये सीखना एक मेरे जीवन का। क्योंकि देखो अपन हर दिन हर बात सीखते जाता, प्रभु हमें सिखा रहा है। इसमें हम नेगेटिव रीति में लेगा तो बिगड़ जाएगा। पहली बात है ना, बंदी में रह करके और बोलता है तुम प्रभु में सब आनंदित हो, प्रभु के बाहर हो ही नहीं सकता। आप कितना भी कमाई के पीछे भागो, आप उसमें आनंद नहीं रह सकता। वो आपको भयंकर समस्या में डालेगा आपके जीवन में। प्रयोग हमको इसका भेद अभी हम आज क्यों आनंद है, अभी प्रभु दास ने भी अभी बताया। जब प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला लूका 10:20 में, क्या बोला, तुम्हारा नाम स्वर्ग में। तो मतलब क्या है कि उस उद्धार में बना रहना, उस उद्धार का अनुभव में बना रहना। मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है, मैं स्वर्ग का नागरिक है, मैं वो स्वर्ग के पिता का मैं बेटा है, बेटी है ना। इतना बात भी अगर आपने सोच लिया, आपने वो बात का समझ लेगा ना, फिर कुछ वादा नहीं, कुछ वादा नहीं। इसलिए ना कई बार कई लोग सोचेगा अभी मतलब कई जगह पर कई मतलब जाने के टाइम पर कई लोगों का हमेशा रहता, हमेरा हमेशा के अनुसार कार्य नहीं हुआ तो लोग दुखी हो जाता, नहीं है ना। प्रभु के वचन में है ना, जब एक्लेशियंस 3:11 में लिखा है, एक्लेशियंस 3:11 उपदेशक
उपदेशक उसका 3:11। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। सुंदर होते बोलने के मालूम क्या है ना, उसने अपनी समय में सुंदर बनाया। क्या बनाया? सुंदर बनाया। उसने जो भी किया अच्छा किया, है ना। वो बात मरकोस में भी है, 7 का शायद 37 में, मतलब वो सही ऐसा शब्द है, आप पढ़ा देखना मरकोस 7 अध्याय का 37। उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया। हाँ, बस वही बात ये वचन में भी है, उसने जो भी किया अच्छा किया। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हम लोग बोलते हैं नहीं प्रभु आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे जीवन में और आपके जीवन में जो भी बात होता है प्रभु का परमिशन से होता है। सही बात है। प्रभु का अनुमति बिना कुछ भी होता है क्या? नहीं होता। फिर ये क्यों हो रहा है? अभी बीच में मतलब मेरा माता एक दिखता है निशानी, हाँ क्या हुआ है? बहुत डेंजर रीढ़ी में लोहा लग गया और मेरे को हड्डी दिखाई दिया, सफेद हड्डी दिखाई दिया, खून आया, पूरा चेहरा भर गया। सुबह की बात है। तो मैं तुरंत मेथी को और ग्रेस को नहीं बुलाया क्योंकि वो डर जाएगा। मैं 2-3 बार धोया, धो करके फिर बाद में धन्यवाद करके प्रार्थना किया, छोड़ दिया, प्रेज लॉर्ड, बंद हो गया। तो बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब यात्रा को कई लोगों को मालूम ही नहीं, हमने बोला ही नहीं, तो बोलने का कोई जरूरत नहीं है ना, हो गया जिसको बोलना था बोल लिया। लेकिन ये भी अच्छाई के लिए हुआ हर एक बात, क्योंकि हमको हमारी यात्राओं को भी रुकाने के लिए भी शैतान कोशिश करता कई प्रकार का। प्रभु का महिमा हमारे जीवन में नहीं होने के लिए विरोधी कई प्रकार काम करेगा। भी हम लोग जब पद्धति तैयार करता है तो विरोधी भी पद्धति तैयार करता। कैसा कुराड़ी मारने से इनको रुका पाएगा। मेरे को बहुत से मानव चक्कर सा मानव सिरदर्द द्वारा भी होना था, मन में शैतान विचार ला रहा था कैंसर कौन सा बड़ी बात है। लेकिन आत्मा ने बोला नहीं तू जाओ। आत्मा ने अगुवाई किया और मैं मानता हूँ बहुत प्रभु का महिमा हुआ और कई बातें सीखने का मौका मिला, कई बातें सीखने का मौका मिला, सारी बात। और आपको मालूम है प्रभु का लोगों को उपस्थिति हमेशा दूसरों के लिए आशीष है। हम लोग मैक्सिमम जहाँ तक पहुंच सकते थे पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम लोग उधर जाएगा तो क्या है, हम लोग प्रार्थना में रहेगा, हमारी प्रार्थना उधर का हर एक फंक्शन के लिए आशीष रहेगा। हम लोग हर एक विषय को सीखना है, हर एक बात को सीखना है। हमको बुला करके प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, हम उधर बैठ करके प्रार्थना करके वो सेवा प्रभु का महिमा करना है। महिमा हुआ है कि नहीं, अपनी उपस्थिति वहां पर प्रभु का महिमा का कारण बना देता, एक बड़ी बात है ना। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मतलब अपने जीवन में हम प्रभु को अभी तक क्या जाना है। अभी दानियल को समझ में आ गया, दानियल तुझे सिंह को खाना खिलाने के लिए, मतलब तुझको सिंह का खाना बनाने के लिए तेरा विरोधी लोग मिल करके प्लान बनाया। नोटिस, एक महीना राजा से प्रार्थना करना। दानियल ऑफिस में भी देखा एक नोटिस है, दानियल के लिए स्पेशल है। घर में आए तो डोर पर है। अभी एक बार पढ़ा, दूसरा और नोटिस देखते समझिएगा क्या नोटिस है, फिर उसको और एक बार पढ़ लेते हैं। तो नहीं पढ़ा, सीधा गया, खिड़की खोल दिया, घुटने टेका, प्रार्थना की, प्रभु शेर आ रहा है बचाओ। बोला नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है ना, कुछ जरूरत नहीं प्रियो। प्रभु अनुकूल है तो प्रतिकूल को है। प्रभु अनुकूल है ना। मैं आपको बताता हूँ कई लोगों का आने के समय में बाल पड़ते हैं, कहाँ से आ रहे हैं मैं समझता हूँ, कई लोगों को मालूम नहीं। कई लोग आने के टाइम पर उनके चेहरे में आनंद नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक ही घर में झगड़ा करके आया।
मेरे को कई बार ने पूछा क्या बात है, सही बात है, मैं डांट करके आया था, उसी दिन पकड़ा उसने, देखा। अभी सामान्य लोग भी समझा, चेहरा दिल का दर्पण ना पढ़ सकता है ना है? कोई लोग टेंशन में है तो टेंशन में फर्क मत पड़ता, क्या बात है आपको टेंशन में। हाँ मैं आपको बोलता ना, कई बार गाड़ी चलाने के टाइम पर ना ग्रेस मुझे कई बार पूछता है, बाबा आत्मा में नहीं है? सच बात है। ये लोग पूरा एक घंटा भी नहीं मतलब डकता, कम से कम दो मतलब टोकरी मिट्टी भी डालता तो घंटा तो ये था। अभी तो बारिश भी नहीं, इनको अपन मतलब ये सब देता है, गवर्नमेंट को देता है ना, फिर हमारे चलने वाला गाड़ी का रास्ता कितना अच्छा स्मूथ होना चाहिए, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है ना, वो लोग जिम्मेवारी नहीं निभाता। अपने को मालूम कानून, इसलिए अपने को थोड़ा गुस्सा आया था, लेकिन गुस्सा नहीं आना चाहिए। वहां पर भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। हम लोग सोचता है गुस्सा ना आए, क्योंकि किसी का गुस्सा परमेश्वर की इच्छा नहीं निभाता। ये मालूम फिर गुस्सा क्यों आया भाई? गुस्सा क्यों आया? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। अरे एक बात देखो, गलती हर एक से होगा, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके सबका जीवन में गलती हुआ है। किसी का भी ऐसे जीवन नहीं जो गलती नहीं हुआ, गलती हुआ। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में आज प्रभु की आत्मा हमें मिला है, तो हम लोग कितना भी बोलो पर तो हम 24 घंटा आत्मा में नहीं रहता। हम जब दुनिया की बातों में जाएंगे ना, वहां पर हम शरीर में आ जाता। उस समय में कुछ ना कुछ गलती हो जाता, और वो गलती के द्वारा हमारे जीवन में शैतान अशांति डाल देता, और कभी कभी वो गांठ बड़ा मजबूत हो जाता, वो खोल नहीं पाता। कोई कोई गांठ ना शैतान डालता ना, उसको खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, प्रभु ने हमारे लिए एक अनोखा मार्ग तैयार कर दिया। क्षमा करो, कुछ भी बात है, और जो अच्छा बात नहीं वो सब भूल जाओ। कभी भी है ना, कभी भी मुझे मेरी ये शर्ट कब लिया करके मेरे पति को मालूम, कितना साल हो गया? वो बोलते हैं 20 साल हो गया। देखो 20 साल का शर्ट अभी मैं आज भी पहन रहा हूँ। आपके पास 20 साल का पुराना है, उसे भी पुराना है, इसको मालूम, पर तो मेरे को नहीं मालूम। कई लोगों उसका वो पूरा जानकारी है, वो जानकारी रखने से कोई फायदा नहीं। मैं आपको बोलता है ना, एक मेरा दुकान चला, ये अपना स्टेशनरी दुकान चलाने वाला एक लेडी है ना, वो प्रभुदास के पास आकर बोलता है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ वजन को बयान करने के लिए, मतलब मेरे से नहीं होता। वो दुकान में ना मतलब 3000 से अधिक चीज है, उसका सबका नाम, उसका रेट सब उसको मालूम। मतलब उनका दिल उससे भीड़ गया प्रभु को वजन के लिए जगह देवी। दुनिया की बात से ये भी एक कंप्यूटर है ना, इसमें भी मतलब कितने जाएगा उसका एक सीमा रहता, वो सीमा पूरा दुनिया भर दिया। सिर्फ दुकान की बात नहीं, किचन की बात भी है। कई कुछ बात है, ये सब भर दिया, कोई वजन को भरने के लिए जगह नहीं। इसलिए कई लोग जीवन में आप देख रहे हैं ऐसा लोगों का पास वजन नहीं रहता। प्रियो, हम लोग जो मूल्यवान बात रही है ना, कहीं आग लग गया तो हम लोग क्या करता, वो पहले वो कचरा वाली का बकेट लेकर जाता, ऐसा है क्या? नहीं है ना, आग लग गया तो उधर जो मूल्यवान बात है उसको लेकर जाता है ना। अभी हमारे जीवन में जो मूल्य नहीं है उसको मत रखो, बाकी सब निकालो भाई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बाकी बातों के बारे में सोचने का ही जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमें नुकसान लाएगा, उसके पीछे विरोधी काम करेगा। हाँ भाई, ये सब कुछ है ना, हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में हमें अनुभव लेना है ना। हम लोग कभी भी कोई भी हो है ना, शायद वो विश्वासी नहीं होगा, वो भी हमारे साथ अगर बहुत गलत ये किया होगा, तभी भी हमारे उसके साथ, और उसने उसी दिन ऐसे गाली दिया था, क्योंकि विश्वासी तो नहीं देता, अविश्वासी, तो अभी भी उनको क्षमा कर देना, तुरंत क्षमा करना, वापस मिलने के टाइम पर एकदम नया रीति में मिलने का। एकदम वो उसको भी अजंबा लगेगा, अरे मैंने इसको इतना गाली दिया, देखो आज वो आकर के मेरे को। आप एक बच्चे को डांट करके बच्चा रोएगा,
बच्चे होने के बाद भी एक बार हंसकर दिखाएगा तो वो पूरा पुराना बात भूल जाएगा, वो पक्का हंसेगा। प्रभु ने क्या बोला, तुम मूड कर बच्चों की नाई तो नहीं बनेगा, स्वर्गराज में नहीं जाएगा। देखा, इसके बाद ऐसा एक दिल चाहिए ना हमारे जीवन में। अगर ऐसा एक दिल का हम लोग हमारा स्वामी नहीं है तो फिर क्या फायदा। प्रियो, हम लोग मुझे लगता है कि मैं बहुत जान लिया, कुछ नहीं जाना। प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, मैं हमेशा मंडली के एक अगुआ और एक कारण में आपको बताना चाहता हूँ, हर एक पवित्र लोग हर रीति में एक नमूना बनना चाहिए। एक मानो तीतोस 2:7 में क्या हो रहा, तीतोस 2 अध्याय के 7 बजे, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। देखा, भले कामों का नमूना बना। अभी हमने मैंने कई बार बताया, आप लोग आने में आदर्श बनो, आने में मीटिंग में आने में एक आदर्श बनना। अब कई बार कई लोग सिर्फ लापरवाही के कारण, अभी सबको मालूम है 8 बजे मीटिंग है, उनको टाइम बहुत है, फिर भी वो लगता है कि ओ मेरे को क्या इधर से 5 मिनट या 10 मिनट, वो 10 मिनट वाले जाना बहुत है, वो उधर शुरू हो गया तो भी क्या हो गया, एक गीत है ना तो 5 मिनट उसमें भी लगेगा। वो ऐसा कैलकुलेशन करता, और तो ऐसे नहीं करना। इसलिए मैंने हर एक को बोला, आप 8 बजे है तो 8 बजे आएगा तो जो आया उनको मिल सकता है और उनके साथ मिलकर के 2 मिनट प्रार्थना कर सकता। प्रार्थना में क्या हुआ, अपना दिल की तैयारी और सेवकाई में आशीष। बिल्कुल, मैं आपको बोलता हूँ, अगर अनेक पवित्र लोग ऐसे बातों में एक, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं देखा तभी तो, और वो मंडली एक आदर्श है, इसलिए मैंने भी सीखा। मैंने इसलिए आपको सिखा रहा हूँ। देखो, सीखने से पहले कैसे सिखाएगा, कई लोगों को लगता है ना, ओ क्या प्रभु को दास को क्या हफ्ता में 5 दिन खड़ा होकर के 1 घंटा प्रचार करना, ये कौन सा बड़ी बात है, ऐसे क्या प्रियो हो गया। फिर 1 घंटा प्रचार करने के लिए मैं आपको बोलता हूँ कम से कम 8-9 घंटा बैठना पड़ता प्रभु को उस दिन। ये बात लोगों को नहीं मानी, ऐसा ये मुफ्त में सेवा होता ही नहीं प्रिय। इसलिए नहीं तो वो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगा, आत्मीय में बढ़ोतरी नहीं होगा। इसलिए प्रियो, ये आप ये ध्यान ना, पहली बात प्रभु का दास भी बोलता है ना, हमारा मुंह खोलने के लिए और उन भेदों को खोलने के लिए तू हमारे लिए प्रार्थना करो। आप प्रार्थना कर रहा है, इसलिए जब मैं खड़ा होता है तो पवित्र आत्मा ऐसा गहरी बात प्रकाशित करके आपका दिल को छू छू करके बात करेगा। अभी देखो, अगर आप संगति में आया, ओ क्या था आज मजा नहीं आया अब मजा के लिए आता है क्या? अरे आज भी मेरा दिल की अवस्था जान के प्रभु ने बोला, देखा ऐसा है मेरे जीवन में, मुझे अभी भी कमी घटी है, मैं अभी भी मसीह के रूप में नहीं बना। हमें क्या बनने का, हमको हमें बुलाने वाला, हमें चुनने वाला, हमें बचाने वाला प्रभु का दिल का उद्देश्य हमने जान लिया। हमें कैसा बनना, प्रभु यीशु के जैसा हो। यीशु मसीह मनुष्य बनकर जी करके जो हमें आदर्श दिया, प्रियो उस आदर्श में हमें यीशु मसीह के जैसा बनना ही है, बनना है। इसमें वादा नहीं, क्योंकि सबको मालूम प्रभु में 8 अध्याय का 29 वचन। मैं ये बार बार क्यों आपको बोलता हूँ, आपका दिल में ये वचन बैठ जाए, क्योंकि प्रभु का सिद्ध इच्छा है ना मालूम करना, प्रभु का सिद्ध इच्छा मालूम करना। प्रभु का सिद्ध इच्छा क्या है? प्रभु का सिद्ध इच्छा है पुत्र का जैसा बनना। क्या करना भैया? पुत्र के जैसा। देखो, आपको दाम देना ही पड़ेगा, दाम देना पड़ेगा, है ना। हर एक बातों में हम लोग कितना, कल हमारा यात्रा वाला देखो टाइम पर हम लोग बिल्कुल एडवांस, कहीं भी जाएगा तो ना नासिक की मंडली सबसे पहले उन लोगों का भविष्य में, उन लोग कोई भी आने से पहले हम लोग पहुंचा और बोले प्रेज लॉर्ड है। हमारा कहीं भी हो, मैं आपको बोलता हूँ नासिक में कितना भी जो पहले मीटिंग में से जाता था ना, हम लोग सबसे पहले आता था, है ना। उधर तो कुर्सी से हम लोग उड़ा करके रेवड़ किया, उसको पोछा किया। क्या है? सेवा है भाई, प्रभु का महिमा हो। ये जो चला रहा है उनका जिम्मेवारी, नो नो नो, हम प्रभु का लोग हैं, प्रभु का काम चल रहा है, ये किसी प्राइवेट कंपनी का नहीं। वो एक
दर्शन होना। Amen. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. है ना, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हर जगह पर, है ना, हम लोग एक बार इसी प्रकार गाँव में भी गए ना, हमने उनको टाइम पूछा, हम पहले पूछ लेते हैं क्योंकि कई जगह पर क्या होता है 10 बजे है, कई जगह पर 9 बजे है, इसलिए हम पहले टाइम पूछ लेता और उनसे आधा घंटा पहले पहुंचने के लिए हम लोग जाता। एक जगह पर गया तो एक अच्छा ब्रह्म असम्बली था, बड़ा मंडली है, कम से कम 300-400 लोग इकट्ठा होता। हम लोग पहुंच जाओ, एक भी उधर नहीं। हमने मन जाकर के दरवाजा खोला और हम लोग तीनों एक कॉर्नर में बैठ के प्रार्थना करने लगे, उधर ही कुंडे टेक करके प्रार्थना करने लगा। हम लोग प्रार्थना करते रहा, 10 मिनट के बाद में एक एक आने लगा। उन लोग आकर देखा तो ये कौन है, तो प्रार्थना कर रहा है। सब लोग आकर के देख करके गया। फिर उन लोग बोला, देखा हमारे लिए आदर्श बना, देखो अगर हम पहली बार आया लेकिन वो हमें आदर्श देकर गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, प्रभु का वचन बनता है तुम हर बात में कहीं भी जाएगा ना आदर्श बनो, आदर्श बनो, है ना। आदर्श नहीं बना तो मंडली का कोई भी लोग कहीं भी जाने के टाइम पर आदर्श में नहीं मिला तो बड़ा दुख हो जाता, बहुत बड़ा दुख होता। हमें खास करके सिखाया हुआ वो सिखलाई में बना रहना, है ना। कल हम लोग वो फोटो खींचने के लिए नहीं गया, मेरे दिल में बहुत दुख था क्योंकि आदर्श नहीं था, आदर्श नहीं था, सिखाया हुआ वचन में नहीं था। हम लोग गया उनकी आशीष के लिए गया, पर जो उन लोगों को जो शिक्षण दिया वो शिक्षण में बना नहीं रहते हुए देखा, इसलिए हमने बोला उनके साथ का फोटो की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं नहीं गया, बाकी लोग गए कि नहीं मुझे नहीं माना, क्योंकि अपने जीवन में क्या है कि प्रभु का वचन है, तुम सत्य पर चलता तभी हमें आनंद होता। जब सत्य से भटक जाता तो हमें बहुत दुख होता, बहुत दुख होता। प्रियो, हर बात में हम लोग जब भी कोई करता है प्रभु का महिमा के लिए करता है। प्रभु का महिमा हमारे जीवन का उद्देश्य है ना। तो इसलिए हर एक बातों में मैं कहां तक अभी भी प्रभु को जान पाया, मैं मसीह को जी पा रहा है कि नहीं। मसीह को जीने का अर्थ हम अपनी बुद्धि से जी करके नहीं चल सकता। प्रभु ने हमें दिया हुआ उस नया दिल, नया आत्मा और प्रभु की आत्मा, ये सब चाहिए। तभी अब प्रभु बोलता है तब मैं ऐसा करेगा। वहां शब्द में आखिर में प्रभु अगर आपकी श्रीनि में इसके नबी के उसका 36 अध्याय 26-27 वचन, मैं तुमको नया मन दूंगा, देगा प्रभु देगा। हमारा कसरत से पाने वाला बात नहीं, प्रभु देगा। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, देखा मैं ऐसा करूंगा। ओ, ये कितना अनोखा बात है। प्रभु ऐसा करेगा। बोलो कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। देखा प्रियो, अगर हम लोग करने वाला अच्छा काम में थोड़ा गलती हो गया तो कंप्लीट फाउल, कंप्लीट फाउल। देखा, अब देखिए आपने एक अच्छा काम किया, भारी काम था, उसके बीच में कुड़ाया, गया पूरा प्रतिबल। बहुत लोग उस दिन उधर जाकर के लज्जित हो जाएगा, अरे मैंने ये तो बहुत अच्छा काम, इतना परिश्रम से मैंने प्रभु का महिमा के लिए किया था, परंतु प्रभु का महिमा करते करते कुड़ाया, पूरा गया, प्रतिबल गया। देखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, पूर्ण रूप में हमें परखना है मेरे जीवन की हर एक बातों के द्वारा प्रभु का महिमा हो रहा है क्या, मैं प्रभु की आत्मा में है क्या, आत्मा मुझको अगुवाई करता है क्या। देखो आपको वो वचन भी, कुछ वचन है आप हमेशा याद रखना, है ना। जब पहला कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 3रा वचन की आखिरी भाग जो शब्द जो है डबल अंडरलाइन करना है, प्रेम में अगर नहीं किया तुझको कुछ भी लाभ नहीं। देखा, एक बड़ा व्यवहार है ये जीवन है।
तुझे लाभ होना है तो जो भी करेगा प्रेम में कर। प्रेम में आपने बहुत अच्छा काम किया, किसी को मदद किया होगा, किसी को मानो कोई ना कोई अच्छा हेल्प किया, जो भी किया, लेकिन अगर वो प्रेम में नहीं किया तो आपका अंदर उद्देश्य है 10 लोग जानना चाहिए मैंने जो किया 10 लोग जानना चाहिए। बहुत लोगों का दिल में ऐसे रहता, प्रतिफल नहीं मिलेगा, प्रतिफल नहीं मिलेगा। लक्ष्य सिर्फ प्रभु का महिमा होना। हम खाता है या पीता है, कुछ भी करेगा, प्रभु का महिमा होना, महिमा होना। आज मैं ये काम करने से मेरा प्रभु को महिमा मिलेगा क्या? है प्रभु का निंदा होने वाला काम नहीं करूंगा। प्रियो, हम लोग का कोई लायक था कि हमको इतना बड़ा उधार मिले? नहीं है ना प्रियो। है आज कितना हमसे भी अच्छा जीवन बिताने वाला दुनिया का लोग है, विश्वासी लोगों से बढ़कर बहुत अच्छा सोशल वर्क करने वाला, बहुत शांत रहने वाला, नम्र लोग है, ऐसे बहुत लोग है, पर उन लोग भी उधार नहीं पाया वो भी मरेगा, नरक में जाएगा। ये बात हमें मानने के लिए भी दिक्कत होगा, अरे इतना अच्छा लोग नरक जाएगा, नहीं हम नहीं मानता भाई, ऐसे बोलने वाले लोग हैं। तो प्रियो, प्रभु यीशु के बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंचेगा। यीशु मसीह ने बताया, मैंने नहीं बताया यीशु मसीह पर विश्वास करते बिना, पाप क्षमा पाते बिना, उद्धार पाते बिना, नया जन्म पाते बिना एक भी जन स्वर्ग में नहीं मिलेगा, नहीं पहुंचेगा। एक बार एक व्यक्ति ने बोला, जिस स्वर्ग में महात्मा गांधी नहीं है, वो स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए। वो व्यक्ति कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो उधर है ही नहीं उसके लिए महात्मा गांधी का जीवन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जीवन है, उसको ऐसे लेगा। लेकिन महात्मा गांधी का उद्धार हुआ क्या? नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने बोला, जैसा हिंदू लोगों के लिए कृष्ण है, वैसे क्रिस्ती लोगों का यीशु है, ऐसे क्या? नहीं, उसने नहीं सच्चाई जाना, सच्चाई का प्रकाश नहीं मिला। वो बाइबल हाथ में रखता था, भाई यीशु मसीह ने बताया, वो बहुत बात अपने जीवन में लेता था, वो बहुत नम्र व्यक्ति था, बहुत अच्छा बात कहा, लेकिन उद्धार नहीं हुआ ना। प्रियो, कोई भी अपना धर्म के काम करके स्वर्ग में जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा प्रियो। इसका मतलब दुनिया के रीति में इतना बड़ा महान व्यक्ति के बारे में भी हम क्यों बोल सकता है? क्योंकि इस बाइबल में जो लिखा सत्य लिखा है, ये सत्य ग्रंथ है प्रियो, ये कभी नहीं बदलेगा प्रियो। दुनिया में जो भी हमारा एनसाइक्लोपीडिया तक चेंज किया, समय के अनुसार चेंज करता रहता, जबकि वो चेंज होना नहीं चाहिए। परंतु ये दुनिया में चेंज नहीं होने वाला एकमात्र ग्रंथ बाइबल है। ये परमेश्वर का सत्य वचन है प्रिय। आज तक एक भी शब्द परिभाषा में जो मिस्टेक है वो बात अलग है, वो बात अलग है ना। परिभाषा करने के टाइम पर किसी को गलती से वो नहीं मालूम, तो वचन नहीं बदलेगा। मेरे यीशु मसीह ने बोला है तो उसको कौन बदल सकता है? हमें गारंटी है ना। प्रेज़ लॉर्ड। हम लोग प्रियो, एक बात पक्की बात है, जो प्रभु से हमें मिला अनंतता का मिला है ना। प्रभु से हमें जो मिला आनंद काल का मिला प्रिय। हम लोग बहुत धन्य लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को पाने के बाद में है ना, हम लोग ये दासमान बातों के लिए प्रभु को तुच्छ करना, एक सच्चा उधार पाए व्यक्ति है ना, वो छोटा हो बड़ा हो, मैं आपको बोलता हूँ उस व्यक्ति के लिए यीशु मसीह से बढ़कर कुछ भी नहीं होगा। परंतु आज लोग पढ़ाई की बात बोल करके यीशु मसीह को छोड़ देता। मैं आपको बोलता हूँ, भली बात है, वो बच्चे को अगर उसका ज्ञान नहीं है तो माँ बाप को होना चाहिए, बड़े लोग होना चाहिए। क्यों? आप कितना भी डिग्री लेकर के एक दिन मर गया ना, वो डिग्री लेकर नरक में जाएगा, स्वर्ग में नहीं मिलेगा। और हमें मिला हुआ बच्चे को प्रभु के लिए बढ़ाना चाहिए। आजकल लोगों प्रभु का काम के लिए कोई है क्या? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सब लोग, बच्चे लोग भी क्या सोचता है, प्रभु का सेवा करने वालों को दुनिया रोनता है, बुराई बोलता है, मतलब कहीं कुछ बोलता
इसलिए सेवकाई हम नहीं चुनेगा। देखा, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा वेदना जने की बातों को देखा है, इसलिए दुनिया का काम करके प्रभु का गवाह बन करके जिएंगे, सेवकाई के लिए कोई तैयार नहीं होता। परंतु प्रियो, ये सेवकाई ऐसे नहीं मिलता, ये प्रभु का अनुग्रह है, ये प्रभु की चुनौती है। प्रभु चुने बिना कोई प्रभु का सेवा नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उलाट पाया हुआ अनेक लोगों को एक प्रकार एक रीति का सेवकाई है, उस सेवकाई में अगर आप विश्वास योग्य रहेगा, प्रभु आपको खास बातों के लिए अलग करेगा, खास बातों के लिए अलग करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। पौलुस 10 साल प्रभु का गवाही देते रहा, काम करते रहा। 10 साल के बाद में अंत्योकिया में प्रभु के आत्मा ने बोला, इस काम के लिए मैंने पौलुस और बरनबास को बुलाया, उसको अलग करो। तब मंडली ने उनको अलग किया। बहुत बड़ी बात है, 10 साल प्रभु ने परखा। इसलिए पहला तिमोथी 1:12 में पौलुस एक गवाही भी देता है, मुझे विश्वासियों की जानकर प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए ठहराया। देखा, नियुक्त किया। कब? 10 साल परखा। 10 साल परखने के बाद में, है ना। कई लोग क्या लगता, बाइबल कॉलेज में गया, वहां से मतलब बीटी लिया, नहीं तो मतलब आगे और भी पढ़ाई करके बीडी लिया, एमडी लिया। अरे तो प्रियो, प्रभु अपनी सेवा के लिए उनको इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक वो विश्वास योग्य नहीं है। प्रभु परखता है प्रभु का सेवक कैसे होना चाहिए है। पहला कोरिन्थी 4 अध्याय के 1-2 वचन में, पहला कोरिन्थी 4 अध्याय उसका 1-2 वचन, मनुष्य हमें मसीह की सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। हाँ, देखा, वे विश्वास योग्य हो। प्रियो, प्रभु का भंडारीपन का सेवक बनेगा तो हल्की बात है क्या? नहीं है ना, है ना। बहुत बड़ा है ना। हम लोग ये जिम्मेवारी, एक हम लोग जो भी आप बात सुनता है ना, आप दूसरे को शेयर करना, दूसरे को समझाना, है ना। एक भी मीटिंग को तुच्छ करना अच्छा नहीं। कई लोग छोटा कुछ बहाना मिल गया तो संगति आज नहीं संगति नहीं। अरे अब देखो, कल हम लोग इतना यात्रा करके रात को हम लोग करीब 1 बजे घर में आया। इतना थकावट है, और मुझे तो तकलीफ है, आपको सबको मालूम, मेरा इतना हेवी तकलीफ था। तभी भी मैं सुबह हमेशा 3 बजे था, आज प्रभु बोला, प्रभु आप तो जानता है 2 घंटा सोने से बोला, 2 घंटा सोए सिर्फ। अब बताओ, प्रभु के उपस्थिति में से प्रभु के लिए आलोचना पाकर मंडली को देने के लिए रेडी होकर के आया। टाइम से पहले आया ना, साधारण निधि में जैसे आता, या आज लेट हो गया, नहीं है ना। प्रभु का काम में कभी भी पीछे नहीं जाना, भी आदर्श बनना। और इधर आ गया तो इतना मतलब 2 आज मैं आया तो ऐसे तो नॉर्मल अंगड़ाई आता, आकर बैठता ही है, फ्लावर खड़ा रहता, सुषमा सर हंसने वाला चेहरे के साथ। देखा, वो उधर से ही आकर के एकदम दौड़ करके आकर के मिलने का बड़ा इच्छा रहता, ठीक है। और जो आने के टाइम पर घुसा कर सोच भी नहीं सकता। मेरे कई बार सेवा में ऐसे भी होता है, कई बार सेवा करने के लिए आता है तो कहीं घर में खड़खड़ाता है, वो आकर के दरवाजा खोलता है तो गुस्सा से देखता, अभी आने का टाइम है क्या? क्या होगा? चाकू मारा। ऐसा कभी नहीं करना। विश्वासी लोग ऐसा मत करना। प्रभु आया ऐसे करेगा। प्रभु आपका प्रभु में खाना था, बुला रहे तो खाते क्यों बुलाया? खाना खत्म होने के बाद टाइम हो गया, फिनिश। आपको दिया वो टाइम, फिनिश। बाजार में सामान लेने के लिए गया, वो सामान घर में पहुंचाने से पहले बाजार में गया, टाइम तुम्हारा फिनिश। हमें हमेशा प्रभु की खातिर तैयार रहना।
तैयार रहना। ये आपको समझ में आया ना? इसलिए ये जीवन में प्रभु के काम में आना है तो हमने जो पढ़ा था ना दानियल 11:32 के आखिरी भाग में क्या पढ़ा था? प्रभु का ज्ञान रखते हो। हाँ, जो प्रभु का ज्ञान देखता है या बांध कर, हाँ, छोटा काम नहीं, बेड़ा बड़े बड़े काम करेगा, बड़े बड़े काम करेगा। तो आज हमारे जीवन से क्या बड़ा काम हुआ है? एक भी है? अब मुझे बोलो, एक भी बड़ा काम हुआ है? अपने जीवन में ऐसे गवाही है? मैंने आपको कितना गवाही दिया? देखो, मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ, जब भी सिखाने वाला उसको अनुभव चाहिए, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे चाहिए ना। इधर खड़ा होकर के एक बात सिखाने के टाइम पर मेरे जीवन में नहीं है तो आप भी बोलेगा ना, आपको जीवन में कौन सा बताओ, है ना? बताने के लिए चाहिए ना, है ना? मैंने आपको कितने बार बताया, एक दिन हिमाचल में आराधना के बीच में प्रभु की आत्मा ने बोला, तुम डायरेक्ट जाओ जीओसी को मिलो, मेरी आराधना के लिए जगह मांगो, वो देगा। ये एक आर्मी के जवान, इवन एक ऑफिसर तक भी ये बात को कभी भी विश्वास करके नहीं जाएगा, है? देखो, क्योंकि जीओसी को मिलना बोलेगा तो आर्मी में वो राजा, भाई राजा को बिना परमिशन के जाकर मिल ही नहीं सकता है। 1-2 महीना पहले से परमिशन लेना पड़ता, मुझे आपको मिलने का है इसलिए थोड़ा टाइम मिलेगा। फिर वो टाइम देख करके बोलेगा हाँ टाइम है। जैसे आजकल बड़े बड़े प्रचारक लोगों को पहले से टाइम लेना पड़ता है। हमारे को 3 तारीख के 3-4 तारीख के लिए आप अवेलेबल है क्या? वो डायरी देखेगा, नहीं मेरा बुकिंग है, मैं इधर उधर जाना है। देखा आप लोगों को परिचय नहीं होगा, हाँ ऐसा है प्रियो, उससे भी भयंकर है जीओसी को मिलना। उनका पक्का उनका शेड्यूल रहता, वैसा व्यक्तियों को जाकर मिलने भी यही पे ना, तो उनको जाकर के एक सादा जवान जाकर नहीं मिल सकता है ना। तो प्रभु ने बोला अभी किसका परमिशन चाहिए? प्रभु ने बोला तो किसका परमिशन चाहिए? सीधा मिला लिया, आराधना किया। हमारा सीईओ बोलता है कि जो भी, हाँ सर, तू कैसे जीओ से करेगा? मेरे प्रभु ने बोला, ऊपर से हुक्म आया, राजा ने बोल दिया किसी मिनिस्टर को मिलना है तो राजा ने बोल दिया तो फिर दरवाजा खोलेगा ना। राजा ने भेजा भाई, राजा ने भेजा इधर राजा होंगे, राजा प्रभु ने कहा। और मैंने अनुभव बताया, ऐसा अनुभव किसका है प्रियो? कम से कम 20 मिनट वो हाथ नीचे नहीं किया, हाथ जोड़ करके वजन नहीं सुना, गवाही सुना, मेरा मांग सुना और दिया। बाकी जो भी हुआ डिटेल आपको मालूम। प्रियो ये कोई बात छोटी बात है? बड़ा बात है प्रियो, बड़ा बात, बड़े बड़े काम करेगा। कौन करेगा? जो प्रभु को जानता। देखा ऐसे एक ही नहीं, ऐसे कितनी ही काम है। अभी वही काम बताते रहेगा तो काम नहीं होगा ना। लेकिन हमारे जीवन में ऐसे एक भी काम है क्या प्रियो? है एक भी काम है क्या? बड़ा काम है जो सामान्य रीति में नहीं होता है ना, ऐसा काम। ऐसे प्रभु के साथ का संबंध में हमको ये जानकारी रखेगा तब एक अच्छा। आज ये अनुभव नहीं है, इसलिए छोटा भी कुछ बात हो गया तो कौन सा डॉक्टर अच्छा है? दुनिया की लोगों की अपेक्षा में लोग भागता। परंतु बाइबल में एक वचन बहुत ध्यान से सुनने वाला वचन है, भजन संगीता उसका 9 अध्याय का 10 वचन। तेरे नाम के जानने वाले, कौन? तेरे नाम के जानने वाला उस पर भरोसा रखेंगे। बस हाँ देखा। प्रियो प्रभु यीशु मसीह का नाम का महत्व जानना प्रियो। ये नाम कैसा नाम है, ये नाम का महत्व जो जाना। अभी भी लोग बोलता है मैंने उधार हुआ पर दो, अरे बोले उधार कौन कर सकता है? उधार कैसे मिलेगा? ये नाम जानने से मिलता।
प्रियो, ये नाम नहीं जानेगा तो उसको उद्धार पाने के लिए लोग कितना परिश्रम करता, और यीशु मसीह का नाम अगर वो जाना और कहीं भागता नहीं, उसका भागना बंद हो जाता है ना। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये नाम का अर्थ क्या बोला, स्वर्गदूत ने उसको व्याख्या करके बताया। ये कोई हल्का नाम नहीं है ना। मत्ती 1:21 वचन 100 बार आप सुने और तो आप समझेगा नहीं तो क्या फायदा। और तू उसका नाम यीशु रखना। कौन बोला है? स्वर्गदूत ने बोला। किसको बोला? मरियम को। नहीं है ना, हाँ यूसुफ को। इसका मतलब आपको उसका 16 वचन से पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना है तो। क्या बोलता हो? याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ। नहीं 16 से छोड़ दो, 18 से पढ़ना। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था, यूसुफ धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता। जो देखो, एक धर्मी व्यक्ति कभी किसी के बदनाम नहीं करेगा। देखा, इसके मतलब यहाँ पर बैठा हुआ हम में से कोई भी और धर्मी है तो हम अपनी भाई बहन का बदनाम नहीं करेंगे। एक गुण है धर्मियों में, सीखेंगे, समझेंगे, कभी भी हम किसी का निंदा नहीं करना है। अभी मानव यूसुफ का मंगनी हो गया, अभी शादी होना चाहिए, लेकिन यूसुफ को मालूम हो गया मरियम पेट में बच्चा है, कौन शादी करेगा? इसलिए चलो गुप्त रीति में उसको टाटा कर देंगे। ये कौन जाना? प्रभु ने जाना, क्योंकि जिम्मेवार कौन है? प्रभु है। प्रभु है। आगे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। देखा यूसुफ, तेरा दिल में आया हुआ विचार, तू जो करने जा रहा है वो ऐसा मत करो, क्योंकि तो सच्चाई जान, क्योंकि मरियम बहुत अच्छा है, वो एक पवित्र कुंवारी है, प्रभु ने उसका अपने पात्र करके चुना है, वो प्रभु के लिए एक महान पात्र है। और तू सोचता है नहीं वो तो कुछ गड़बड़ी किया, नो, गड़बड़ी नहीं। और आगे वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि तू उसका नाम देखा है लड़की होने से लड़का है लड़की है, आज मालूम थोड़ा मालूम कर सकता है, और तो उन दिनों में कुछ भी नहीं है ना, पर तो दूध बोला पुत्र जनेगा। अगर गर्भ से पुत्र जना होता तो होगा क्या? फिर प्रभु का दूध नहीं था वो, प्रभु का दूध भी झूठ नहीं बोलेगा। ये प्रभु के ओर से संदेश है, पुत्र जनेगा, और उसको कई नाम नहीं देना, एक ही नाम, यीशु नाम। यीशु नाम का अर्थ क्या? उन दिनों में यीशु नाम का बहुत लोग था, योशुआ ऐसे बहुत लोग यीशु लोग था, एक बार यीशु का नाम में बहुत लोग था, परंतु प्रभु ने स्वर्ग से बताया उसका नाम को यीशु रखना। क्यों यीशु रखना? क्योंकि अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखा है प्रियो, ये कितना बड़ी बात है ना। ये दुनिया में बहुत यीशु है, परंतु प्रभु यीशु एक ही। हमें उद्धार कैसे मिलेगा? ये बड़ी बात है। यीशु बहुत है, सिर्फ यीशु यीशु बोलने से काम नहीं चलेगा। कई लोग यीशु यीशु यीशु, मैं यीशु यीशु तुझे पर विश्वास करता हूं। अरे यीशु तो शरीर में आया हुआ समय का नाम है। उस यीशु को प्रभु ने एक बड़ा पद भी दिया, वो जानना वो कौन है? वो सिर्फ एक उद्धारकर्ता इतना भी नहीं, वो
मेरा उद्धारकर्ता, ये भी जानकारी चाहिए। और वो सबका प्रभु है। कौन है? सबका प्रभु है, सबका है ना। काम पर लिखा है प्रेरितों 10:36, जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है। देखा, जो सबका प्रभु है प्रियो, एक ही प्रभु है, दो प्रभु भी नहीं है ना। 1 कोरिन्थी 8:6, एक ही प्रभु है। कई प्रभु नहीं प्रियो, परंतु कई लोगों के जीवन में कई प्रभु है, यही तो गिरती है, कई लोगों के जीवन में कई प्रभु है, परंतु वास्तव में एक ही प्रभु है। वो प्रभु कौन है ये जानना। और एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, अर्थात यीशु मसीह एक ही प्रभु है, वो सबका प्रभु है। देखो आज ये बात मान करके उधार पाया है कि नहीं ये जानना, क्योंकि तो उधार कैसे मिला है। रोमियो 10 के 9 वचन देखो, ये सब प्रियो सिंपल बात है कि आपको लगेगा, इसका सही जानकारी चाहिए है। कई लोग बोलता है मैं भी यीशु पर विश्वास किया है, और तो क्या विश्वास किया है? प्रभु जानना। वहां पर हमें उधार कैसे मिला? रोमियो 10:9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, देखा ये जानकारी चाहिए प्रियो, यीशु मेरा प्रभु है। आज कितने लोग ये बात बताएगा प्रियो, यीशु मेरा प्रभु है। वो प्रभु यीशु ये दुनिया में यीशु होकर के जीकर मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मरकर जी उड़ा, उसने वो मेरा उद्धार करता भी है। कौन है? मेरा। और कोई उद्धार करता है? नहीं। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए एकमात्र नाम, वो यीशु मसीह का नाम है ना। वो यीशु कौन है? वो मेरा प्रभु है। देखा, वही यीशु को पिता ने मृतकों से जिलाते हुए सब मनुष्य को यह भी बात प्रकट किया, यीशु मसीह के द्वारा सबका न्याय होगा, है ना। प्रेरितों का उसका 17 का 31 वचन, उसने अपने ठहराया है, जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा, उस मनुष्य के द्वारा। देखा, प्रभु ने एक मनुष्य को दिखाया, आज भी वो मनुष्य पुत्र होकर के स्वर्ग में है, पिता के दाहिने और कौन होकर बैठा है? प्रभु यीशु मसीह मनुष्य पुत्र होकर के बैठा है, क्योंकि वो हमारा सबका रिप्रेजेंटेटिव है, हमें हमको सबको प्रतिनिधित्व करता है। ये एक दिन हम लोग भी स्वर्ग में पहुंचेगा, एक दिन हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह के साथ उनकी सिंहासन में बैठेगा, बैठेगा ना, बैठेगा। कितने लोगों को विश्वास है? भी बैठेगा क्या? बैठेगा, अगर आपका उद्धार हुआ है तो। और आज आप यीशु मसीह को प्रभु मान करके जीता है तो यीशु मसीह की प्रभुता में जीने वाला, प्रभु का बात मानने वाला, आनंददा में आने वाला भविष्य में, मैं आपको कई बार बताया, पिता हुआ मतलब उस भूतकाल की भविष्य में सिर्फ 3 लोग इकट्ठा था। प्रभु, अभी कई लोग बोलते हैं प्रभु प्रेम है, प्रेम है कैसे बोल सकता है? अगर एक ही है तो प्रेम है तो बांटना पड़ता है ना, उसका व्यवहार चाहिए ना, इसे मालूम पड़ता है कि वो एक नहीं त्रिय है, वो एक नहीं। और ये भी बात सबको प्रकट नहीं होगा, ये भी मानो पिता पुत्र को प्रकट करेगा, पुत्र पिता को प्रकट करेगा, ये दोनों प्रकाशन आत्मा देगा। देखा, ये त्रिएक परमेश्वर आज हमारे साथ रहता है, ये जानकारी तक कितना श्रेष्ठ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सच्चा प्रभु को प्रेम करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रभु का वचन सीखेगा और मानेगा। अब प्रभु को प्रेम करता है कि नहीं, उसका चिन्ह क्या है? हाँ, उसका आज्ञा को मानेगा। अब प्रभु को प्रेम नहीं करता, उसका चिन्ह क्या है? नहीं मानेगा। एक ही बात में है। यूहन्ना 14 अध्याय का 23 वचन का शुरुआत और 24 वचन का शुरुआत। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा। मानेगा, बस बस, बहुत बड़ी बात है। मुझे प्रेम करने वाला मेरा वचन मानेगा। कई लोग ऐसा बोलता है मैं प्रेम करता हूँ, और तो बात नहीं मानेगा, कई साल सुनते रहेगा, बाइबल पूरा सुन करके शायद दिल में बयान करेगा, पर तो बात नहीं मानेगा। इसलिए
24 का पहले भाग में क्या बोला? जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। हाँ बस प्रियो, आप प्रभु को प्रेम नहीं करता, प्रभु को प्रेम ना करते हुए आप कितना भी अपने आप को भक्त दिखाना चाहेगा, क्या फायदा है ना? तो एकमात्र प्रभु है प्रियो। आज नहीं मानने वालों को भी एक दिन मानना आएगा। वो एक बड़ी भयंकर बात है। आज प्रभु किसी का दिल में बिल प्रयोग करके आएगा नहीं। आप दिल खोलेगा अब यीशु मसीह प्रभु होकर के आएगा। क्या होकर आएगा? प्रभु होकर के आएगा। मैं इसलिए बताता रहा, यीशु मसीह दुनिया में मान लो चंगाई देने के लिए आया क्या? नहीं है ना। आपको दरबार बनाने के लिए आया? नौकरी देने के लिए आया? नहीं है ना। यीशु मसीह किस लिए आया? पापियों को उद्धार करने के लिए। हाँ, बहुत आरोग्य सभाएं, बहुत लोग आएगा, उद्धार पाने के लिए आओ, कोई नहीं आएगा। पहला तिमोथी पहला अध्याय का 15 वचन में पौलुस कहता है यीशु मसीह किस लिए आया? चंगाई देने के लिए है? आपको नौकरी देने के लिए, आपको घर देने के लिए, गाड़ी देने के लिए। ओ कड़र में रख करके प्रार्थना करो। देखो एक दूसरा यीशु और दूसरा प्रचार है, दूसरा आत्मा मिलेगा। सच्ची बात है प्रियो। हाँ, अब ये बात क्या बोलता पौलुस? ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है। देखो प्रियो, ये सच्ची बात है, सबके लिए मानने का योग्य बात है। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। देखा, मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। कोई उद्धार पाया क्या? खुद गवाही देता, उसमें पहला नंबर है। पहले वो पापी में नंबर 1 पापी मैं ही था। देखा, नंबर 1 पापी को उद्धार मिल गया, फिर तो दूसरा नंबर को क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, तुम्हारा पाप कितना लाल रंग का भी हो, हिम्मती ना इंद्र प्रभु श्वेत करेगा। प्रभु का वायदा है ना प्रियो। यीशु मसीह के लहू में इतना सामर्थ्य है। सबसे बड़ी बात क्या है ना? प्रभु को जानना। आज भी प्रभु को लोग नहीं जानने के कारण कितनी समय से वचन सुनता है लेकिन भरोसा नहीं करता ना। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु में भरोसा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। प्रभु को पुकारेगा तो मुझे उद्धार मिलेगा, है मेरा, मुझे पाप क्षमा मिलेगा, मुझे आनंद जीवन मिलेगा, मेरा नाम स्वर्ग में लिखेगा। प्रभु आएगा, मैं जाएगा, जहाँ प्रभु है वहां पर मैं भी रहेगा। कितना बड़ी बात है सच में ये। आशा अभी यहाँ पर वचन बोलता है, वापस एक और पढ़ना उसको, भजन संहिता 9 का 10। भजन संहिता 9 का 10। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। देखा, तेरी नाम की जानने वाला। प्रियो, आज हर एक बातों में हमारा भरोसा कौन है? प्रभु मेरे लिए काम सिद्ध करेगा करके आपको विश्वास है क्या प्रियो? है? आप विश्वास करता है? आज भी देखो, मतलब विश्वास एक बड़ी बात है? मार्था ने यीशु मसीह को घर में भी लिया था, खाना भी खिलाता था। यीशु मसीह ने मार्था को बोला, पुनरुत्थान और जीवन में हूं। ये भी बोला, कब्रिस्तान में जाकर के खबर का माना पत्रा उठाओ बोला तो मार्था बोला, प्रभु आपको मालूम है ना 4 दिन हो गया। कौन बोला पत्थर हटाने के लिए? क्यों बोला? पत्थर हटाते बिना भी लाजर बाहर आएगा। प्रभु डालने के लिए सामर्थ्यवान है, परंतु विश्वास का फर्क क्या है? विश्वास का फर्क। देखा, कई बात है प्रियो, विश्वास का फर्क है। विश्वास का फर्क। प्रभु ने इतना बोलते, इतना सुना हुआ मार्था बोलते, प्रभु आपको मालूम है ना वास आता है ना, 4 दिन हो गए ना। प्रभु को सिखा रहे बात। कई बार लोग प्रभु को भी सिखाएगा, प्रभु को क्लास देगा। इतना भयंकर बात है, इतना बात है। तब प्रभु ने एक बात बोला, यूहन्ना 11:40 में, यीशु ने उसे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करे? पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। मैंने तुझे नहीं बोला है? जो मुझे पर विश्वास करेगा वो मर भी गया तो जिएगा। वो बोलता है वो तो मुझे मालूम है आखिरी में। अरे आखिरी में ने अभी होगा। अभी मुझे अभी चाहिए ना मेरे भाई।
या तभी चाहिए, नहीं अभी। देखा, प्रभु विश्वास करता हूं, प्रभु का काम देखना है तो क्या चाहिए? विश्वास। आपने कितनी बातों में अविश्वास करके धोखा खाया, बाद में बोला वो मैं बुद्धू है, कद्दू है, मैं तो ऐसा। परंतु सच में प्रभु ने काम किया, प्रभु ने ऐसे कितना काम किया, कितना बार काम किया, फिर भी समस्या के सामने हम लोग घबरा जाता। क्यों? क्योंकि अभी भी उसका नाम का महत्व नहीं जाना, नाम का महत्व नहीं जाना। जब तक आप उसका नाम का महत्व नहीं जानेगा तो आपके लिए प्रभु काम नहीं करेगा। वो विश्वास करना है, वो विश्वास करना। जब आप उसका नाम का महत्व अगर जानेगा, प्रभु क्या करेगा मालूम है? एक अनोखा वजन है, ये वजन मैंने भूलना नहीं है, 91 का 91 मालूम है ना? हाँ, उसका 91 का 14 का भी पाठ। मेरे नाम को मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। हालेलुया। ये नहीं माने भाई, मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु का नाम को जानेगा तो प्रभु नीचे नहीं रहने देगा, ऊपर ऊंचा ऊंचा। जोसेफ के हाथ में कौन सा पीएचडी था? एक ही दिन में प्रभु ने उसको मिनिस्टर बनाया। प्रभु का नाम जाना, प्रभु का नाम जाना, प्रभु को जानना प्रियो, है ना? प्रभु के बारे में नहीं जानना, प्रभु को जानना, ये बहुत बड़ी फर्क की बात है ना? आज मैं प्रभु को जानता ही नहीं, सच में। जो प्रभु को जानेगा प्रभु ऊंचा करेगा। प्रभु उनको ये वायदा है प्रियो, ये वायदा है, ये हमें प्राप्त करना है। देखो हमारे जीवन में रोज इस बात का फर्क होता है? प्रभु इसलिए बोलता है जो मुझे जानेगा। ऐसा प्रभु ने और किसी को भी महान किया है क्या? प्रभु को जानना, है ना? एक बार प्रभु ने खुद अपने दिल के जैसा दावीद को एक गवाही दिया हुआ एक शब्द को पढ़ाना चाहिए इस वक्त में, ऐसा मैं सोचता हूँ। दूसरा शामुएल उसका 7 अध्याय का 8-9 वचन, दूसरा शामुएल 7 अध्याय का 8-9 वचन। इसलिए अब तुम मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, मेरा दास दावीद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए। प्रमोशन, भेड़ बकरियों के पीछे चलने वाला एक चरवाहा को एक ही दिन पकड़ कर राजा बनाया, राजा। कौन कर सकता? प्रभु क्यों किया? दावीद ने उसका नाम को जाना। क्या जाना? दावीद ने उसका नाम को जाना। प्रियो, ये नाम लेकर के चलने वाला कभी हारेगा नहीं। ये नाम लेकर के आगे बढ़ेगा, दुश्मन हार जाएगा, कितना भी परेशानी हो, है ना? क्योंकि ये कोई हल्की बात नहीं। आपको मालूम है कि दावीद के जीवन में बड़ा संकट आया। ये दावीद के लिए नहीं, इस्राएल के लिए था। परंतु दावीद एक नाम जानता है, उस प्रभु का नाम जानने वाला दावीद गोलियत को खाने वाला वो शब्द आपको याद है ना? पहला शामुएल 17 अध्याय उसका 45 से 47। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से मेरे पास आता हूँ। हालेलुया। ओह क्या है? विरोधी कितनों भी मन बलवान हो, हथियार हो, वो कैसा भी कार्य कर सकता हो, परंतु ये नाम जानने वालों के सामने कुछ नहीं चलेगा। चलेगा? नहीं चलेगा। ये जानना प्रियो, ये जानना। मेरे जीवन में वास्तव में मेरे प्रभु को उसका नाम का महत्व जाना है क्या? है जानना। ये नाम जानेगा तो कभी भी प्रतिकूल में आप डगमगाएगा नहीं, है ना?
मुसामकी में लड़ाई की मैदान में मुझे बुलाकर बोला, टोमी ये प्रचार बंद करो। मैं बोला ये बंद करना कैसा, यही तो नाम से उधार है, आप भी स्वर्ग जाने के लिए ये नाम पर विश्वास करना पड़ेगा। बोला हाँ, मेरे साथ के जो भी लोग नरक में नहीं जा रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा, आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, नहीं तो नरक जाएगा। बोला बंद करो नहीं तो गोली मारेगा। मैं बोले बोलो है, फिर आपको सुनने का मौका नहीं मिलेगा, तो मार सकता है क्या, नहीं आना। वो बोले एक दिन का समय देता हूं, नहीं तो दुश्मन का गोली से नहीं, हम तुमको गोली से उड़ाएंगे। ये चैलेंज देखो है, साथ में रहने वालों को धोखा देना आसानी है ना, दुश्मन का गोली नहीं लेगा तो भी। अभी भी मैंने बोला सर आपके आत्मा का नाश होना मेरा पसंद नहीं, इसलिए गोली से मरने के लिए भी तैयार है, सोचने का भी टाइम नहीं चाहिए, अभी ले लो, यीशु मसीह के नाम से उधार है। मैं बोलते रहेगा जब तक नजरों में जीवन का स्वास्थ्य। प्रियो ये है प्रभु का नाम को जानने का खूबी। 91 में धमकी मिला, अभी 1991 में अभी भी जिंदा हो, कोई गोली नहीं मारा, कोई गोली नहीं मारा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कोई मेरा खूबी नहीं, मेरा प्रभु यीशु का खूबी है, जिस पर मैंने विश्वास किया, मैंने उसको जाना। प्रियो मैंने उसको जाना। हम लोग से कितने लोग गवाही देगा, जिस पर मैंने विश्वास किया मैं उसको जानता हूँ। कितने लोग जानता है प्रियो है, ये गवाही हमें पीढ़ियों को देना है प्रियो, कई लोग पीढ़ियों पर नहीं देता। यहाँ पर सलमोन को दावीद देने वाला एक अनोखा शब्द है ना, आपको वो मैं पढ़ाऊंगा। पहला इतिहास उसका 28 अध्याय का 9 वचन में सलमोन को दावीद क्या गवाही देता है, सुनो। पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। देखिए ये सलमोन, तुम अपनी मतलब पिता का परमेश्वर का ज्ञान रख। देखा मैं जिसका सेवा किया तुझे उसका ही सेवा करना है। मेरा परमेश्वर कितना महान है, उसका नाम को जानने से क्या लाभ है तू जान ले, और तू उसकी खोज में रहना, उसको तू रोज प्राप्त करना। प्रियो मैं आपको मेरे घर में भी प्रेयरों में मैं अपना पत्नी और बच्चे को बोलता हूँ, मैं जिस प्रभु का सेवा करता रहा उस प्रभु का नाम तुम लोग जानना, उसका महत्व जानना। प्रियो अपने जीवन में कितना भी साल बोलेगा तो भी गवाही खत्म नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना अनुभव लेकर चलने वाले लोग, ये प्रभु का अनुग्रह। प्रभु का संगति कभी नष्ट नहीं करना, प्रभु से कभी किसी कारण दूर नहीं होना। मैं आज भी प्रभु की वाणी सुन पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज अपने को पाएगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी हमने प्रभु को कहाँ तक जान पाया, क्योंकि ये बाइबल के बिना आप प्रभु को नहीं जान सकता, इसलिए आपको बाइबल स्टडी दिया जाता। सही बात है, क्योंकि वो वचन के द्वारा ही आप प्रभु को जान सकते, और वो जो सिखाया जाता वो आपका जीवन में कुछ टेस्ट रूप में आएगा, तब आप उसको अभ्यास में अनुभव में लेना है। परीक्षा होता कई लोगों को, पिछले दिनों में मैंने इतना गहरा क्लासेस लिया, छोटा छोटा परीक्षा में लोग हर किया। देखो क्या फायदा प्रियो, आप पाएंगे ना प्रियो, आपको जो सिखाता है उसके अनुसार का परीक्षा आपके दिन में आएगा। प्रभु परीक्षा लेगा है, आपको फंसाने के लिए नहीं। आपने कहां तक सीखा, आपने कहां तक विश्वास किया, आपने कहां तक उस बात को अपने जीवन में अमल करने के लिए तैयार हुआ, ये बात को परखने के लिए, ताकि आपको प्रोग्रेस करना है, प्रभु को आपको और भी बढ़ाना है, आपको उन्नति देना है, और भी स्वर्गीय आशीष में बढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग में भी बड़े बड़े पदवी है ना, एक एक टेस्ट पास होने के ऊपर है। हाँ ऐसा है। जब शिवाई टेस्ट पास हो गया, लास्ट नाइट बनेगा एक इलेक्ट, वो
फिर टेस्ट पास होगा नायक बनेगा, फिर टेस्ट पास होगा वो हवलदार बनेगा, फिर टेस्ट पास होगा वो नाइट सुबह बनेगा। और जो टेस्ट पास होगा फेल हो गया तो जो है वो नहीं देगा। आज भी बहुत लोग आत्मीय जीवन में ऐसा है, जहां पर वहां पर है, कुछ प्रगति नहीं, उन्नति नहीं। प्रियो, हमें मसीह के रूप बनना है, ये इतना हल्का बात नहीं। प्रभु को हमारे जीवन में काम करने देना। जब वो वजन आता है तो वो वजन, जैसे मरियम ने बोला ना, मैं प्रभु तेरा दासी जैसे तूने कहा वो वजन मेरे जीवन में पूरी हो। ऐसे कितने लोग बोलता अपन वजन सुनता है प्रभु मेरे लिए, पड़ोसी के लिए इसके जीवन में ऐसे वजन, मेरे जीवन में मेरे से नहीं होता, मैं इतना तकलीफ नहीं सह सकता। ऐसा बोलेगा तो ओ आपके लिए वो वजन काम नहीं करेगा। जो भी बात आता है, जो वजन आता है, अपने आप को प्रभु मैं तेरा गुलाम, मैं तेरी उस वजन के अनुसार जीने के लिए तैयार, ऐसा समर्पण करने वालों का जीवन में वो वजन काम करेगा। ये प्रभु का वजन है, ये संदेश प्रभु की ओर से है। इसलिए हमें उस बातों को अमल करना, उसमें बना रहना। तो हर एक को ये वचनों के द्वारा आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।